ये पार्सल है, पार्सल को 9 किलोमीटर के दायरे में है। ये भी वेटिंग कर रहे हैं, 4 बज चुके हैं ना, उम्मीद ही लग रही है आपको पता। अब ये नेटवर्क इशू आ गया। तो हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी का तहे दिल से अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज है दिन सोमवार का, टाइम हो रहा है 1:41। मैं भी बारिश की वजह से मैं थोड़ा लेट लॉगिंग कर रहा हूं, क्योंकि तो लॉगिंग हो चुका हूं उबर और पोर्टर में। तो लेट्स सी देखते हैं हमें पहला ऑर्डर किस में मिलता है, उबर में मिलता है या पोर्टर में मिलता है। उबर की तो कम ही चांस है क्योंकि वो अभी कुछ कर नहीं रही है। पोर्टर में देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता। तो फाइनली दोस्तों पार्सल ले लिया है मैंने, ठीक है। और ये पार्सल है, इस पार्सल को विष्णु गार्डन लेके जाना है, क्योंकि एक पार्सल बचा था 9 किलोमीटर के दायरे में है, 134 रुपये का। और फिर इसको ड्रॉप करके यही पार्सल वापस भी लेके आना है। तो चलो पहले ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। Y3 राइडिंग ब्लॉक, Y3 राइडिंग ब्लॉक। तो दोस्तों सोचा था कि यहाँ से पार्सल मिल जाएगा, बस डेली पे वेटिंग एक्स्ट्रा मिले तो 141 का पड़ा अमाउंट। तो डिलीवरी दे दी है, मेहनत बहुत जरूरी है। फाइनली दोस्तों पार्सल तो डिलीवरी कर दिया था, मगर कस्टमर ने बोला था कि भाई वहाँ से एक सामान भी लाना है, वैसे ही ऑर्डर। बट मैंने पार्सल डिलीवरी किया तो मुझे जो पार्सल था, जो अभी फिलहाल जो मिला 6 रुपये वेटिंग चार्ज मिला था। मैं वेट कर रहा था वहाँ पे, मैं लेके जाऊँ, बट उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास दूसरा मोटर है नहीं और तो नहीं दे सकते। मैंने कस्टमर से बात की तो उन्होंने उनसे बात की, मगर वो भी बोले कि नहीं भाई हमारे पास है नहीं। तो कस्टमर ने बोला चलो ठीक है भैया, आप है ना हैंड ट्रिप कर दो। तो मैंने हैंड ट्रिप किया तो 141 का अमाउंट बना। 135 का अमाउंट था, 6 रुपये वेटिंग चार्ज दिया और उसमें 28 रुपये अपना कमीशन काट दिया और मुझे 113 रुपये दिए। तो इसी 2 बजे करीब पार्सल मैंने पिकअप किया था। तो आज तो लेट हुए बारिश की वजह से, बट अभी पहला ही पार्सल डन हुआ है। और इधर मैं ख्याला की साइड हूँ, ख्याला से आगे बढ़ा हूँ थोड़ा 1 किलोमीटर आगे। डिवाइड तो बची नहीं थी, आगे आ गया। तब लेट्स मैं देखता हूँ कि दूसरा पार्सल कब बचता है और दूसरा बचता है कि नहीं बचता है, देखते हैं क्या होता है। वहाँ पे कस्टमर से बहस की होती नीचे, मेरे भाई साहब गाड़ी कैसे लगा रखी थी। मेरे भाई साहब पार्सल दिया था, पार्सल ही देख के तो आ रहा था, 2 मिनट लगते थोड़ा होने लग गया, बोलने लग गया तरीके से। तो थोड़ा समझाया उसको अच्छी तरह से, भाषा थोड़ी तरीके से प्यार से बात करता। कौन बंदा कैसा है किस हिसाब से कोई पता नहीं होता। बंदा समझ गया, बोला सॉरी बोला मुझे, बट कोई नहीं। फिर मैंने कहा भाई साहब देखो किसी को शौक तो है नहीं, मैं भी पार्सल लिया था 2 मिनट लगता, मैं सोचा दे के आ जाऊँगा, बट मैं उठा लिया तो इसलिए लेट हो गया। तो कोई भाई चलो साइड में लगा लिया करो। मगर ऐसा मुझे पता नहीं, मैं यहाँ रोज़ थोड़ी आता हूँ कि इसका यहाँ का क्या नियम नहीं है। तो चलो ठीक है, उन्होंने सॉरी बोला के लिए, बट कोई नहीं, मैं वहाँ से आगे आ चुका हूँ। मैं भी देखो पार्सल अब कब बचता है, टाइम हो चुका है आपका 3 बज गया, मतलब 2 बजे मैंने पार्सल पिकअप किया था और एक पार्सल को डिलीवरी करते करते 1 घंटा हो गया। और ज़्यादा नहीं, 9 किलोमीटर का डिस्टेंस था बस। अब बताओ एक पार्सल में अगर 1 घंटा लगेगा तो क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे, कैसे कमाएंगे हम। मौसम तो अच्छा हो रहा है, अगर इसके साथ पार्सल भी मिलता रहे ना तो मज़ा आ जाए। लेट्स सी देखते हैं कि हमारा अगला पार्सल कब मिलता है। मिलता ही मैं आपको अपडेट करता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों आधा घंटा तो वेटिंग हो चुका है, बट अभी तक तो कोई पार्सल की उम्मीद नहीं है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मौसम भी चेंज हो रहा है। अच्छी देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगर कोई पार्सल मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। और हमारे साथ ही हमारे पोर्टर भाई साहब मिले हैं ये भी वेटिंग कर रहे हैं, मुझसे पहले ही वेटिंग कर रहे हैं और अभी तक इनको पार्सल नहीं मिला है भाई साहब? नहीं मिला भाई। यही हाल हो रहा है। अब इतनी कमाई नहीं है, पहले जो होती थी अब ऐसा नहीं बचता। अभी तो इंडस्ट्री एरिया ख्याला है, लोहे की मार्केट है पूरी, मगर तब भी यहाँ कुछ नहीं बच रहा।
हमारे भाई साहब तो 1 घंटे से खड़े हैं और मुझे अभी फिलहाल आधा घंटा ही हुआ है। पता नहीं क्या होगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सस्पेंस रहेगा, बट अगर मिलेगी तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। A few moments later. 4 बज चुके हैं दोस्तों, मैंने काफ़ी वेट किया बट ना उम्मीद ही लग रही है। संडे का दिन ही समझ लो, मंडे है क्या है, अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं मिला है। वेट ही कर रहा हूँ और 4:30 हो चुके हैं और अभी तक कोई पार्सल नहीं है दूसरा मुझे मिला। और इधर विकासपुरी में बैठा हूँ, देखता हूँ कुछ और वेट करता हूँ। 5 बजे तक अगर वेट करता हूँ अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से घर निकल लूँगा। और मौसम भी ख़राब ही हो रहा है, वैसे देखते हैं अब हमें कब मिलता है पार्सल। बहुत टाइम हो गया, क्या करूँ, लेट निकला था, लेट निकलने के बाद सब्जी नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, वेट ही कर रहा हूँ। जैसे देखो कोई अपडेट होता है तो फिर आप तो दोस्तों देखो ये सीन हो रहा है ऑर्डर में। क्या ऐसे तो ऑर्डर नहीं बज रहे, ऊपर से ये सीन भी हो रहा है। तो बताओ कैसे चलेगा, चालू ही नहीं हो रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है, क्या हो रहा है। नेटवर्क तो पूरा आ रहा है, डाटा भी पूरा आ रहा है, अभी चालू नहीं हो रहा। लगता है कि आज का दिन कह रहा है कि बेटा आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा, आज तुझे एक पार्सल मिल गया है वही ले, तुझे पेट्रोल का पैसा भी निकल गया घर के चाय वाय के लिए, तो बस अब तू घर ही जा, अब नहीं हो सकता तेरा आज कुछ। तो देखते हैं कब चालू होता है, उसके बाद देखता हूँ क्या होगा। अगर बचता है तो ठीक है, तो फिर घर पर ही मुलाकात होती है आपके साथ। तो फाइनली दोस्तों विकासपुरी में वेट कर करके थक गया, तब जाके मैं परेशान होके मैं सीधा घर चला आया। तो सच्ची पहला वीक ही और पहला डे ही देखा खराब गया, बट कोई नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, जैसे कि मैं मानता हूँ कभी ज़्यादा तो कभी कम होता है। वैसे आज मैं आपको टोटली बताना चाहूँगा जो टोटल मैंने कितनी गाड़ी चलाई है, कितना मेरा पेट्रोल लगा है और कितना मैंने इनकम की है, कितने घंटे काम किए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा मैंने, हाँ जी, मैंने जो सिर्फ किया है एक पार्सल, ओनली फॉर 1 पार्सल। 2 बजे करीब मैंने पार्सल पिकअप कर लिया था कि बारिश हो रहा था, उस बारिश के मौसम में फिर मैंने वो लॉगिंग नहीं हुआ था, इसलिए क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई साधन नहीं है वाटर प्रूफ वगैरह, ना जैकेट है ना कोई मोबाइल कवर है, तो वैसे मैंने इसलिए ऑन नहीं किया था। जैसे ही मैंने मौसम का माहौल लिया और मौसम अच्छा हुआ तो मैंने चलो कुछ ना कुछ चलो इनकम कर ही लेते हैं, लॉगिन कर ही लेते हैं। तो मैंने 1:30 बजे करीब मैं लॉगिन हो गया था और लॉगिन होने के बाद 1:30 से ऊपर ही कुछ लॉगिन हुआ था और लॉगिन होने के बाद मुझे ये पार्सल बजा था अपना ये रन्नोला से विष्णु गार्डन ख्याला के लिए जाना था। कस्टमर से बात हो गई थी, कस्टमर ने एड्रेस बता दिया था, ठीक था एड्रेस, थोड़ा सा थोड़ी दूरी था 2 मीटर की दूरी पे। कस्टमर से पार्सल भी ले लिया। कस्टमर ने बोला मुझे कि भैया आप वहाँ जा रहे हो तो ये पार्सल वापस रिटर्न भी आना है। मैं कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर आप कह रहे हो तो रिटर्न लेके आना, ले आऊँगा। मन में मैंने ये भी कहा चलो भगवान कह रहा है कि चल भाई तू वापस उसको छोड़ के वापस अपने घर को आ जा, मतलब कि 2 ट्रिप में तुम्हारा काम हो जाए और थोड़ा खर्चा पानी निकल जाए घर का। मगर नहीं, भगवान के तो कुछ और ही मन में था। तो मैंने पार्सल पिकअप किया, गया ख्याला, ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद पता चलता है उस बंदे के पास वो सामान ही नहीं। वेट किया, वेट के बाद मैंने कस्टमर को फ़ोन किया कि सर इनके पास सामान नहीं है तो ये मना कर रहे हैं कुछ भी ले जाने। तो कस्टमर ने उनसे बात की तो उन्होंने, कस्टमर ने फिर मुझे बोला कि भैया आप एंड कर दो, मैं आपको पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करी तो उसमें वेटिंग चार्ज 6 रुपये दिखा, जो अमाउंट 35 का हो रहा था ना, आपका 35 का हो रहा था, वो प्लस 6 रुपये जुड़ के 41 हो गया। तो 141 का अमाउंट बना, जिसमें 20% कमीशन ने 28 रुपये काट लिए अपने और 113 रुपये मुझे पोर्टर ने दिया। बैठने के बाद बैठते बैठते हमारे मित्र भी मिले, पोर्टर साथी, उनसे वार्तालाप हुई। उन्होंने बोला कि भैया आप काम नहीं है किसी प्रकार का, मैं यहाँ पर 1 घंटे से बैठा हूँ, अभी तक कोई ऊबर भी नहीं बज रहा, ना पोर्टर बज रहा। मगर लेट्स चलो हमें भी आए हुए टाइम हुआ है, हम भी थोड़ा वेट देखते हैं। बट वही रहा,
वो तो अपने निकल गए घर को, क्योंकि भैया करे वो कोई फायदा नहीं है, मौसम भी बिगड़ रहा है, तो मैं अपने घर को जा रहा हूँ, रूट लगा रहा हूँ, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो घर को। वो तो निकल गए, फिर हम भी वेट रखे, ने वेट किया, आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े, फिर एक अचानक ही एक बीमारी और लगी पोर्टर में, वो हुई नेटवर्क की प्रॉब्लम। देखने का आपने स्क्रीन में देखा होगा कितना मैंने सर्च किया, करता रहा, फाइनली फिर मैं घर पे ही आ गया। तो ऐसे यही था मेरा अमाउंट। आज की जो टोटल इनकम हुई है मेरी 113 रुपए हुई है। अगर आप पेट्रोल मानोगे तो 18 किलोमीटर का पेट्रोल कितना मान सकते हो, 20 रुपए मान लो, तो वही है 120, तो 90 रुपए की इनकम मान लो, 123 रुपए मान लो, बाकी आपके 90 रुपए की इनकम हो गई। तो ये है इनकम। और जो घंटे काम किए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। घंटे जो काम किए हैं वैसे तो मेरे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से रुक गया था। घंटे देखे जाए तो मैं आप आया हूँ 5:30-6 बजे करीब मैं घर पे आया हूँ, तो 2 बजे से लॉगिंग, तो 4 घंटे मेरे को ऑलमोस्ट लॉगिंग किए हुए हो गए थे, और 4 घंटे में मुझे 90 रुपए की इनकम हुई। तो आज तो पोर्टर रानी ने धोखा दे दिया, खफा हो गई, नाराज हो गई। ये भी क्या करती, इसके बनाए हुए देवता नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए सॉफ्टवेयर में इस वजह से नेटवर्क इशू हो गया। बट ऐसी कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इसी के साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन और मिले वो वीडियो बनाने की।